के अंदर बहुत सारे गुण हैं, हम सब के अंदर अनंत पावर्स हैं, उसका हमको एहसास नहीं है। लेकिन जब हम खुद के साथ जुड़ते हैं तो हमें अपने अंदर जाने का एक मौका मिलता है, और जब हम अपने अंदर जाते हैं तो हमारे अंदर जो हिडन पावर्स है उसको अपने वर्क लाइफ में हम बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो हम कई जगहों पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलाते हैं कि किस तरीके से हम स्वयं के साथ जुड़कर अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करें, जिसमें हमारे नशा मुक्ति का प्रोजेक्ट है, यूथ के लिए प्रोजेक्ट है, क्योंकि कैसे वर्तमान समय युवा पीढ़ी नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा डाइवर्ट हो गई है। तो हम यूथ एम्पोरम के माध्यम से उनके अंदर एक पॉजिटिव इनपुट डालते हैं और उनको हम एक लक्ष्य देते हैं कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े तो वो अपने पावर्स को देश के विकास में और पूरे विश्व के स्वर्णिम उत्थान में एक सहयोग दे सकें। इसमें ब्रह्मा कुमारी 18 विंग्स के माध्यम से काम करती है। हमारा हेडक्वार्टर बाउंड चाबू राजस्थान में है और समय प्रति समय वहाँ 18 प्रभाग के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जिसमें हमारा एक पॉलिटिशियन विंग भी है। समय प्रति समय वहाँ जो भी पॉलिटिशियंस हैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने पहुँचते हैं और उनको ये एहसास होता है कि राजनीति में आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि राजनीति और धर्म दोनों एक सिक्के की दो पहलू। जब तक राजनीति में अध्यात्म का समन्वय नहीं होगा तब तक राजनीति भी सफल नहीं हो पाएगी, सरल नहीं हो पाएगी और सही ढंग से हम एक जिला का कहें, राज्य का कहें या देश का उत्थान नहीं कर सकते हैं। और कई बार हम समझते हैं कि आध्यात्मिकता बहुत कठिन विषय है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहुत सरल ढंग से हमें ये स्पष्ट करती है कि आध्यात्मिकता कोई घर बार छोड़ने का विषय नहीं है। हमने व्हाइट ड्रेस पहना है, ये हमारा यूनिफॉर्म है। आध्यात्मिकता माना ये नहीं कि आई शुड हैव टू वियर व्हाइट ड्रेस। आध्यात्मिकता माना हमें अपने आप को जानना है। आध्यात्मिकता माना हम अपना अध्ययन करें, अपने बारे में जानें, अपने वीकनेसेस को भी जानें और अपने गुडनेस को भी जानें, और जो हमारे अंदर है उसको हम प्रमोट करें। If I'm a teacher, I should be a good teacher. If I'm a politician, I should be a good politician. If I'm a professor, I should be a good professor. This is spirituality. और इसके लिए मेडिटेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन की निःशुल्क शिक्षा देती है और जमुई में इसका केंद्र है जो काफ़ी समय से चल रहा है। इस समय ये स्थान हमारे भाई हैं, सौरभ भाई, जो दिल्ली में रहते हैं, ब्रह्मा कुमारी से काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। उनका ये पैतृक स्थान था, ऐसे उनका बिजनेस दिल्ली में है, लेकिन पहले वो जमुई में रहा करते थे। तो जब वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, यहाँ की सेवाओं का जब उन्होंने लाभ लिया, उनके जीवन में चेंज आया। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो लोग आते हैं उनके जीवन में बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। जो लोग नशा करते हैं उनका नशा छूट जाता है। जिन लोगों के परिवार में बहुत तनाव होता है, जिन लोगों के परिवार में बहुत द्वंद्व होता है, जब वो इस ज्ञान को रेगुलर बेसिस पर सुनते हैं उनको बहुत मानसिक शांति मिलती है। और आज के समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को कौन सी चीज़ चाहिए? शांति चाहिए, क्योंकि सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं। हम कहते हैं ना, आज दुनिया में लोगों के पास सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, गोल्ड का सेट है, सिल्वर का सेट है, लेकिन मन अपसेट है। और ये मन सेट कैसे होगा? जब हम स्वयं के साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए जब वो यहाँ आकर के ज्ञान सुन करके मानसिक शांति पाते हैं तो जीवन टोटल चेंज हो जाता है। एक
एक व्यक्ति भी अगर इस ज्ञान से जुड़ता है तो हम देखते हैं पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है। एक व्यक्ति के सोच में पॉजिटिविटी आ गई तो पूरे परिवार में एक पॉजिटिविटी आती है। इसलिए जैसे हम समझते हैं कि तन के लिए रोज भोजन जरूरी है, ऐसे मन के लिए रोज पॉजिटिव इनपुट जरूरी है। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? तो ये मन के लिए एक पॉजिटिव इनपुट है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी कहती है कि रोज सुबह हम अपने मन को पॉजिटिविटी का अगर इनपुट देते हैं तो सारा दिन हमारा पॉजिटिव होगा। इसलिए सुबह 10 मिनट हम सारे कार्यों की शुरुआत करने से पहले अपने लिए समय निकालें, अपने आप से जुड़े और जिस परमात्मा ने हमें इस संसार में बहुत सुंदर रोल दिया है उसके साथ जुड़े, उसकी शक्तियों को हम ग्रास्प करें तो जीवन और सुंदर और बेहतर, खुद को भी सेटिस्फैक्शन देने वाला होगा और जिसकी सेवा हम कर रहे हैं उसको भी हमारे से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इस तरह की सेवा ब्रह्मा कुमारी के द्वारा पूरे वर्ल्ड लेवल पर चल रही है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग, किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी समुदाय के लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर काम करते हैं। इवन एक आप इमेजिन करेंगे कितनी बहनें एक साथ रहती हैं, लेकिन कई बार हमें ये भी नहीं पता होता है कि कौन किस जाति से है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है कि जाति धर्म सब कुछ शरीर से एसोसिएटेड है और ये इंसान के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन हमारी वास्तविकता ये है कि हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा एक कॉस्ट्यूम है। शरीर को धारण करने वाली हम एक आत्मा है, हम एक एनर्जी है, हम एक सोल है। आत्मा है तो ये शरीर कार्य कर रहा है, तो इस कॉस्ट्यूम का एक इम्पोर्टेंस है, वर्थ वाइल है। जिस दिन आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, हमारा कॉस्ट्यूम कितना ही अच्छा हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये ज्ञान हमको सिखाता है हम सब आत्माएं हैं, एक पिता परमात्मा की संतान है, एक घर के रहवासी हैं, आए हैं अलग अलग क्षेत्र में पार्ट बजाना है, पार्ट पूरा होगा फिर एक जगह जाना है। इसलिए अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके ये ज्ञान हमको सिखाता है कि हम स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उसमें टिके और परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़े, उनकी शक्तियाँ प्राप्त करें। हमारी जैसी लगभग 30,000 से भी अधिक बहनें समर्पित हैं जो टोटल फुल टाइम डेडिकेटेड हैं इस ईश्वरीय सेवा के लिए, क्योंकि सेवा फुल टाइम वही दे सकता है जो गृहस्थी के बंधन में बंधा हुआ नहीं है। ऐसे तो ब्रह्मा कुमारी से लगभग 9 लाख से भी अधिक लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग अपने घर परिवार में हैं, ज्ञान भी सुनते हैं और साथ साथ उन्होंने अपनी गृहस्थी को ही आश्रम बनाया है। देखिए अभी क्या था, एक विजन था कि गृहस्थ जीवन अलग है और आश्रम का जीवन अलग है। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा एक हमें संकल्प मिला और फिर हमने लोगों को बताया कि हमारा गृहस्थ ही आश्रम होना चाहिए, हमारा घर ही मंदिर होना चाहिए। इसलिए गीता में सबसे पहला श्लोक है, यहाँ की शिक्षाओं का लाभ लेंगे और जीवन को तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त, भय मुक्त और परमात्मा की छत्र छाया के अंतर्गत महसूस करेंगे। तो ऐसे स्थान के प्रति आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। बहन श्री सभा में उपस्थित सभी जमुई के निवासी, हमारे चाचा चाची भाई बहन, मंच पर उपस्थित ब्रह्म कुमारी दीदी, आप सभी लोगों को हमारा सादर प्रणाम। जिस तेज रफ्तार से हम आजकल मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हम काम के पीछे भाग रहे हैं, जिससे हमें मानसिक तनाव होता है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए जिस तरह से अभी दीदी ने हमें समझाया
कि ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन करवाते, ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन कराते हैं, जिससे आप स्वयं से कनेक्ट हो सकें। हमें लगता है ये आज के जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे जितनी भी युवा युवकाएँ हैं उनसे आग्रह करूँगी कि इस तरह की मेडिटेशन को आप 10 मिनट के समय के लिए लेकिन आप ज़रूर अपनाएं, ताकि आपको आगे काम करने में उससे शक्ति मिले। आप खुद शांत रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तनाव में नहीं रहेंगे, तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, जो काम करने का तरीका होता है और उससे जो आउटपुट निकलता है वो कहीं ज़्यादा बढ़कर आ सकता है। इस मंच से अध्यात्म के बारे में हम जितना भी कहेंगे वो कम ही होगा, हमारा ज्ञान का दीदी से बहुत कम है। इसीलिए हम आप लोगों से ये चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर आराम से बैठे दीदी की सभी बातों को समझें, सुने। और हम तो बेटी बनकर आए हैं, कोई विधायक या नेत्री नहीं बनना चाहते। आज भी अपने आप को दोहराएंगे कि आप लोग का जितना भी काम होगा, जितनी भी असुविधा होगी, हमारे स्तर पर हम आप लोगों के लिए हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, समाज कल्याण का काम करेंगे और सदन में जहाँ तक हो सकेगा आप लोग की आवाज़ बनेंगे, आप लोग के हक के लिए ज़रूर लड़ेंगे। आप लोगों से बस यही अपेक्षा रखते हैं कि जिस तरह का आशीर्वाद और प्यार आपने न सिर्फ हमें लेकिन हमारे पूरे परिवार को दिया है, आप वही प्यार और आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। और जिस तरह से बेटी मान के आपने मौका दिया है हमें आप लोगों के लिए काम करने के लिए, उस पर थोड़ा सा भरोसा रखिए और धैर्य रखिए, वो काम ज़रूर होगा।